कोरिया की सैंगयोंग मोटर जो पिछले 12 सालों से महिंद्रा के अंडर थी, वो पिछले 13 साल में दूसरी बार बैंकरप्ट हो चुकी है और महिंद्रा ने काफ़ी नुकसान के बाद लगभग 1900 करोड़ में उसको एक कोरियन इलेक्ट्रिक बस मेकर को बेच दिया है। ये वही कंपनी है जिसकी सैंगयोंग तिवोली पर महिंद्रा की पहली NCAP में 5 स्टार लाने वाली कार XUV 300 बेस्ड है और महिंद्रा की प्रीमियम XUV अल्टूरस G4 इनकी रेक्सटॉन पर बेस्ड है। महिंद्रा के अंडर सैंगयोंग में काफ़ी सारे एडवांसमेंट हुए और महिंद्रा की वजह से ही सैंगयोंग 2016 में पहली बार पिछले 15 सालों में इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा गाड़ियां बेच पाई अपनी हिस्ट्री में। पर फिर क्या हुआ कि 2021 में इस कंपनी को फिर से कोरिया की बैंकरप्सी बैंक का दरवाजा खटखटाना पड़ा। The SsangYong Motor Company has filed for court receivership after failing to pay over $100 million worth of debts. एक्सपर्ट्स इसकी कई बड़ी वजह बताते हैं, जिसमें कोरियंस का नस्ल भेद और जेनोफोबिया भी शामिल है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो के अंदर। उसके अलावा हम इस कोरियन कार कंपनी की थोड़ी सी हिस्ट्री पर नजर डालेंगे। ये भी जानेंगे कि कैसे ये कार कंपनी अपने बुरे डिजाइन के चलते पहली बार 2009 में बैंकरप्ट हुई थी। ये जानेंगे कि क्यों महिंद्रा ने एक बर्बाद होती कंपनी को एक्वायर किया और कैसे उसे सुधारा, और एंड में ये भी जानेंगे कि किन वजहों से फिर से बर्बाद हुई और महिंद्रा को इसे किस वजह से बेचना पड़ा। सैंगयोंग मोटर्स की शुरुआत 1952 और 1962 में एस्टेब्लिश हुई 2 कंपनीज के मर्जर के बाद हुई और इस कंपनी का नाम पड़ा हाडोंगवन मोटर्स। 1964 में कंपनी ने US आर्मी के लिए जीप्स और ट्रक्स बनाने से शुरुआत करी और फिर इस कंपनी ने कोएवा नाम की एक कंपनी को खरीद लिया जो कि खुद भी जीप असेंबल करती थी एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। और फिर इन कंपनीज को आगे चल के 1986 में सैंगयोंग बिजनेस ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया और इसीलिए आज हम इसको सैंगयोंग मोटर्स के नाम से जानते हैं। 1991 में सैंगयोंग मोटर्स ने डाइमलर बेंज जो कि मर्सिडीज की पेरेंट कंपनी है उसके साथ कोलैबोरेशन किया। उन्होंने इस कोलैबोरेशन में मसो नाम की एक SUV को बनाया। बेसिकली सैंगयोंग मोटर्स को उस टाइम तक कोरिया के बाहर कोई भी नहीं जानता था और इस पार्टनरशिप से वो मर्सिडीज के नेटवर्क के थ्रू और मर्सिडीज के ही इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए SUV बना सकते थे और बेच सकते थे। और क्योंकि सैंगयोंग की एक्सपर्टीज SUVs में थी, इसकी मदद से मर्सिडीज को भी अपनी लाइन ऑफ कार्स में एक SUV ऐड करने का मौका मिला। पर मर्सिडीज की ये SUV कुछ खास कामयाब नहीं हुई और उन्होंने इसे जल्द ही बनाना बंद कर दिया, पर सैंगयोंग इसे अपने ब्रांडिंग के साथ बेचती रही। इसके अलावा भी सैंगयोंग ने मर्सिडीज के साथ अलायंस का फायदा उठाते हुए मर्सिडीज पर बेस्ड कई कार्स लॉन्च करी, जैसे इस्ताना, कोरांडो, रेक्सटन और चेयरमैन CDC कार्स। पर मर्सिडीज बेंज की टेक्नोलॉजी और काफ़ी हद तक उसके डिज़ाइन लैंग्वेज को यूज़ करने के बाद भी कंपनी 2009 में बैंकरप्ट क्यों हुई, जिसके बाद महिंद्रा को इसे खरीदना पड़ा। दरअसल इस कंपनी के बर्बादी के 2 बहुत बड़े कारण हैं, जिसमें पहला सबसे बड़ा कारण ये है कि सैंगयोंग मोटर्स के डिज़ाइन लेट 90s में और अर्ली 2000s में काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखते थे और उनकी नाकामयाबी का दूसरा सबसे बड़ा कारण मर्सिडीज के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप करना है। अगर हम कोरिया की डोमेस्टिक मार्केट देखें तो पता लगता है कि हायोंडाई और किया मोटर्स मिलकर सिर्फ 80% मार्केट कैप्चर करते हैं अगर हम लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ कंपटीशन में देखें तो। हायोंडाई हमेशा से ही ऐसी नहीं थी। इंडिया में भी हमने देखा है कि ओल्ड सेंट्रो मॉडल के बाद से ही हायोंडाई ने कितनी तेज़ी से अपने डिज़ाइंस में इंप्रूवमेंट करी है और ये एक बहुत बड़ा कारण है हायोंडाई के कोरियन और वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर करने का। और इसके उलट सैंगयोंग ने अपनी मर्सिडीज के साथ कोलैबोरेशन के टाइम पर काफ़ी ख़राब डिज़ाइंस वाली गाड़ियाँ निकाली। हालांकि अब सैंगयोंग की कार्स बहुत ही अच्छी दिखाई देती हैं, जिसका एक प्राइम एग्जांपल है सैंगयोंग तिवोली। पर लेट 90s और अर्ली 2000s में ये कंपनी बहुत ही अजीब से डिज़ाइन निकाल रही थी। सैंगयोंग की कार इतनी ज़्यादा ख़राब दिखती थी कि आपको इंटरनेट पर इनके ऊपर कई सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। आप बस गूगल पर टाइप करिए वाई सैंगयोंग और पीछे अपने आप ऑटोफिल हो जाएगा लुक्स सो अगली। मैं आपको सैंगयोंग के बुरे डिज़ाइन के कुछ प्राइम एग्जाम्पल्स भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरी लिस्ट में पहली गाड़ी है म्यूसो। अगर हम इसे देखें तो SUV होने के बावजूद भी इसके बोनट को एक कार लाइक स्लांटिंग लुक दिया गया है, जिसकी वजह से ये टॉप हैवी दिखाई देती है। अगर हम इसके बाद देखें तो ये कार आती है कोरांडो, जो कि 1996 में लॉन्च हुई थी और ये जीप की एक बिगड़ी हुई कॉपी जैसी दिखाई देती है। अगर हम इसका देखें तो इसका बोनट ऑलमोस्ट गाड़ी की आधी लेंथ जितना लंबा है, जिसकी वजह से इसको अजीब से प्रोपोर्शंस मिलते हैं। फिर आती है ये अजीब सी दिखने वाली गाड़ी जिसका नाम रोडियस है। इस गाड़ी का रेयर एंड एक आफ्टर थॉट जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि ये इस गाड़ी के रेयर एंड को कूपे लुक देना चाहते थे लाइक S6 और डिज़ाइन करने के बाद इसको रख दिया ऊपर से इन्होंने। और फिर लास्ट में आती है ये कार जिसका नाम एक्शन है। इसका फ्रंट लुक बहुत ही ज़्यादा पोलराइजिंग है और बहुत ज़्यादा अजीब भी लगता है और ये गाड़ी 2005 में लॉन्च हुई थी। अब इन सभी कार्स में एक बात कॉमन है, इन सभी कार्स को लंदन रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रोफेसर केन ग्रीनले ने डिज़ाइन किया था। सैंगयोंग की शुरुआती नाकामयाबी का दूसरा सबसे बड़ा कारण था मर्सिडीज पर निर्भर होना। दरअसल मिड 2000s में इनकी सभी कार मर्सिडीज के प्लेटफॉर्म्स पर बेस्ड थी, पर यह परेशानी वाली बात इसलिए थी क्योंकि जो भी प्लेटफॉर्म और इंजन मर्सिडीज से इनको मिलते थे वो कम से कम 10 से 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी के होते थे, जिसकी वजह से इनकी गाड़ियों के ड्राइविंग डायनामिक्स कभी भी दूसरी गाड़ियों से मैच नहीं कर पाते थे कंपटीशन में।
सैंगयोंग अपनी खुद की R&D इससे ज़्यादा नहीं करती थी क्योंकि कंपनी का फ्यूचर अनसर्टेन था और उसकी पेरेंट कंपनीज भी उसमें पैसा नहीं लगाना चाहती थी इसी वजह से। और मर्सिडीज़ ने इनके साथ अपनी टेक्नोलॉजी इसलिए शेयर करी क्योंकि वो अपनी एक्सपायर हो चुकी टेक्नोलॉजी भी सैंगयोंग को बेचकर पैसे कमा सकते थे। सैंगयोंग उन कई कंपनी से एक स्टेप आगे है जो कभी भी इंडिपेंडेंटली रन नहीं कर पाई, और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज की 1 या 2 ओनिंग कंपनीज ही रही हैं, पर सैंगयोंग मोटर्स की 4 पेरेंट कंपनी रह चुकी हैं पिछले 30 सालों में। सैंगयोंग को 1997 में डेवो मोटर्स ने एक्वायर किया जो खुद सन 2000 में डूब गई, और फिर ये कंपनी 2004 में चाइनीज़ SAIC मोटर्स के हाथों में गई और SAIC के अंडर कंपनी में वर्कर्स की हड़ताल भी हुई और SAIC पर सैंगयोंग की हाइब्रिड कार टेक्नोलॉजी चुराने का भी मुकदमा चला कोरिया में। SAIC वही कंपनी है जो MG मोटर्स ओन करती है, और कई हद तक SAIC के गलत डिसीजंस की वजह से ही 2009 में सैंगयोंग मोटर्स बैंकरप्ट भी हो गई थी, और इसीलिए इसके 2010 में 5 बड़ी लोकल और इंटरनेशनल कंपनीज के बीच में से महिंद्रा एंड महिंद्रा को चुना गया प्रेफर्ड बिडर के तौर पर सैंगयोंग को खरीदने के लिए। और ये डील महिंद्रा को 3500 करोड़ की पड़ी, जिसमें उनको कंपनी के 71% कंट्रोलिंग स्टेक्स मिले। पर महिंद्रा ने इस बैंकरप्ट होती कंपनी को आखिरकार खरीदा ही क्यों, आइए ये भी जान लेते हैं। बेसिकली महिंद्रा और सैंगयोंग की पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा मैच करती है। महिंद्रा और सैंगयोंग दोनों ही SUVs बनाते हैं और सैंगयोंग की कुछ देशों में पकड़ भी थी, और इसीलिए महिंद्रा को सैंगयोंग को ओन करने की वजह से उन देशों तक पहुंचने में आसानी होती। इसके अलावा मिस्टर पवन गोयनका जो कि महिंद्रा के एक्स प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बताया कि महिंद्रा की सोर्सिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और सैंगयोंग की टेक्नोलॉजी पे पकड़ अच्छी थी ड्यू टू मर्सिडीज़, और वो सैंगयोंग के मर्जर से इंडिया में प्रीमियम SUVs भी लॉन्च करना चाहते थे, और इसीलिए महिंद्रा ने सैंगयोंग को खरीदने का मन बनाया। महिंद्रा से पहले सैंगयोंग में जो मेजॉरिटी ओनर थी यानी कि SAIC मोटर, वो उसे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती थी, पर महिंद्रा के अंडर सैंगयोंग ने शुरुआती सालों में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि महिंद्रा ने सैंगयोंग में काफ़ी पैसा डाला था और उनको उनके हिसाब से काम करने दिया था, जिसकी वजह से ऐसा हो पाया, और उसका रिजल्ट था सैंगयोंग तिवोली। सैंगयोंग ने इस कार पर 4 साल तक काम किया था और 2015 में इसको डेब्यू किया। इस कार की पूरी R&D ग्राउंड अप थी और इन हाउस थी, अनलाइक देयर फॉर्मर कार्स लाइक रेक्सटन जो मर्सिडीज पर बेस्ड थी। इसके लिए सैंगयोंग ने इंजन भी डेवलप किया था महिंद्रा के साथ मिलकर। इस कार को कोरियन और इंटरनेशनल मार्केट में इतना पसंद किया गया कि लॉन्च के 1 से 1.5 साल के अंदर ही कंपनी ने पिछले 9 साल में पहली बार नेट प्रॉफिट शो किया। सैंगयोंग ने 2017 में 1,40,000 कार्स बेची, जिनमें 50,000 तो सिर्फ सैंगयोंग तिवोली ही थी। सैंगयोंग ने इससे ज़्यादा कार अपनी हिस्ट्री में 15 साल पहले बेची थी, पर 2017 में इतनी ग्रोथ मिलने के बाद भी 2017 के बाद से ईयर ऑन ईयर सैंगयोंग की सेल्स 21% से गिरने लगी, और 2021 में सैंगयोंग ने सिर्फ 84,000 गाड़ियाँ बेची। वहीं अगर मैं इसका कंपैरिजन ड्रॉ करूं महिंद्रा के साथ, तो उन्होंने 2022 में अकेले इंडिया में ही 1.5 लाख कार्स बेची थी। सो व्हाट वेंट रॉन्ग? सैंगयोंग की बैंकरप्सी के कई बड़े कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है अपनी कोरियन मार्केट में पकड़ खो देना। एक टाइम था जब हायोंडाई, कोरिया और सुजुकी जैसी कोई भी कंपनी SUVs को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं थी, और सैंगयोंग और महिंद्रा कुछ उन गिने चुने प्लेयर्स में से थे जो अकेले SUVs पर फोकस करते थे। सैंगयोंग द्वारा डिज़ाइंस और क्वालिटी अच्छी करने के बाद भी वो नुकसान में इसलिए जाने लगे क्योंकि हायोंडाई और किया ने अपने लाइनअप ऑफ कार्स में SUVs को ज़्यादा बढ़ा दिया। जैसा मैंने पहले बताया कि हायोंडाई को लोग कोरिया में कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं, और वो और किया मोटर्स मिलकर ही बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करते हैं कोरिया के अंदर, और इसीलिए जब हायोंडाई और किया ने भी अपने SUVs के मॉडल्स बढ़ाए तो ज़्यादातर लोग हायोंडाई और किया की SUVs लेने लगे, जिसकी वजह से सैंगयोंग की SUVs की सेल्स में काफ़ी गिरावट आई। सैंगयोंग की नाकामयाबी का दूसरा बड़ा कारण है सैंगयोंग का इंडिया में फेल हो जाना। महिंद्रा ने 2012 में रेक्सटन को सैंगयोंग के ब्रांडिंग के साथ इंडिया में लॉन्च किया था, पर उसे बहुत ही कम लोगों ने खरीदा, जिसकी वजह से महिंद्रा ने उसकी सेल्स बहुत ही जल्द ब्रोक भी दी। दरअसल सैंगयोंग की इंटरनेशनली कोई खास रेपुटेशन नहीं थी लाइक किया मोटर्स, और इसीलिए जब वो इंडिया में आई तो वो ज़्यादा चल नहीं पाई, और इसीलिए महिंद्रा ने डिसाइड किया कि अब से वो जो भी सैंगयोंग की कार्स इंडिया में लॉन्च करेंगे वो महिंद्रा की ब्रांडिंग के साथ ही करेंगे। और इसके 2 एग्जांपल्स हैं XUV 300 और एल्ट्यूरस G4। पर XUV 300 जितनी बड़ी सक्सेस थी उतना ही बड़ा फेलियर था एल्ट्यूरस G4 का। सौमेन मंडल जो कि एक रिसर्च एनालिस्ट हैं, वो मानते हैं कि महिंद्रा अपने लाइनअप ऑफ कार्स में डिफरेंशिएशन करने में थोड़ी सी नाकामयाब रही है।
उनका मानना है कि महिंद्रा को मारुति की तरह अपनी प्रीमियम व्हीकल्स को अपने एंट्री लेवल व्हीकल से थोड़ा अलग रखना चाहिए था, जैसे मारुति करता है नेक्सा में। और शायद यही रीजन है कि अल्टूरस G4 के लिए लोग 35 लाख से ज्यादा देना जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। सैंगयोंग के फेलियर का तीसरा सबसे बड़ा कारण है कोरियंस का जेनोफोबिया। इस वर्ड का मतलब होता है स्ट्रांगली और बिना किसी रीजन की वजह से विदेशी लोगों से नफरत करना और उनसे डरना। आर जगन्नाथ, जो स्वराज मैगजीन के एडिटर हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि कैसे महिंद्रा कोरियंस के जेनोफोबिया का शिकार बन गई है। सभी देशों में दूसरे देश के लोगों के लिए थोड़ी सी हीन भावना तो होती ही है, पर इस मामले में ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे जापान और साउथ कोरिया का कोई भी मुकाबला नहीं है। इन देशों में किसी भी ब्रांड का टिक पाना बहुत ही मुश्किल रहा है। जैसे जापान में इस टाइम कोई भी अमेरिकन ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करता है, और कोरिया में भी जो इकोनॉमी सेगमेंट की कार्स बेच रहे हैं वो कोरियन ब्रांड्स ही हैं। और देखा जाए तो यही जेनोफोबिया इन कंट्रीज के ब्रांड्स को कई हद तक सक्सेसफुल भी बनाता है। जैसे कि जापान की टोयोटा आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज है मार्केट कैप के हिसाब से, और साउथ कोरिया की हांडाई भी बहुत दूर नहीं है। आर जगन्नाथ लिखते हैं कि शायद महिंद्रा कभी ना माने, पर इसी कोरियंस की दूसरे देश के लोगों को लेकर हॉस्टिलिटी की वजह से ही कोरियन मैनेजमेंट महिंद्रा के हिसाब से काम नहीं करना चाहती थी, और इसीलिए शायद महिंद्रा ने सैंगयोंग के कोरियन स्टाफ को उनके हिसाब से काम करने दिया, जैसा मैंने पहले ही बताया था। सिर्फ महिंद्रा ही नहीं, पास में कई ऐसी इंडियन और ईस्ट एशियन कंपनीज के टाइप्स हुए हैं जो नहीं चले। जैसे कि बड़े नाम लूँ तो हीरो और होंडा, कावासाकी और बजाज, और एस्कॉर्ट और यामाहा। ईस्ट एशियन कंट्रीज के उलट साउथ एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया में जेनोफोबिया बहुत ही कम एग्जिस्ट करता है। इंडिया में ही अगर हम देखें तो जिस कंपनी का सबसे बड़ा मार्केट कैप है इंडिया के अंदर, वो जापानीज है, यानी कि सुजुकी। सैंगयोंग के फेलियर का लास्ट कारण है कोविड-19। इंटरनेशनली तिवोली की सक्सेस को देखते हुए महिंद्रा को लग रहा था कि उनका ब्रेक इवन पॉइंट 2019 तक आ जाना चाहिए, पर 2019 में क्या आया? कोविड। और वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन होने की वजह से सभी कंट्रीज को इसने हिट किया, पर पहले ही कमजोर पड़ चुकी सैंगयोंग मोटर्स पे ये सबसे ज़्यादा भारी रहा। 2019 में सैंगयोंग ने लगभग 2250 करोड़ के लॉसेस शो करे, और जब 2021 में सैंगयोंग के लोन्स की रीपेमेंट की बारी आई, जो कि 480 करोड़ रुपए थे, तो महिंद्रा ने ऐसा करने से मना कर दिया, ये मानते हुए कि सैंगयोंग मोटर्स अब सस्टेनेबल नहीं रही है और शायद आगे भी ना हो पाए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड कमेंट में अपने विचार ज़रूर डालो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।